गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और काफ़ी दिनों बाद यार बड़ा मस्त लग रहा है ऐसे यार सेटअप के साथ में, कैमरे एंगल के सामने बढ़िया मस्त से वीडियो बनाने के वाले। रियली आई मिस्ड माय ओल्ड सेटअप, बट यार यहाँ पर जो कुछ भी जैसा जुगाड़ हो पा रहा है नोएडा में आकर, मैं वैसा ट्राई कर रहा हूँ और आपके लिए यार वीडियोज़ ला रहा हूँ। सो इस बात पर यार एक लाइक तो बनता है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार स्ट्रिंग के जो अदर क्लासेस थे, जो कि मैंने बताया था कि आप स्ट्रिंग जो होता है स्ट्रिंग क्लास, उसकी हेल्प से आप जो क्रिएट करते हो स्ट्रिंग, वो यार होती है इम्यूटेबल। मतलब कि आप उसको यार ब्रेक नहीं कर सकते, और जितनी बार आप स्ट्रिंग क्रिएट करोगे उतनी बार एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होती जाएगी, और उससे भाई आपका मेमोरी जो है भर भर के बेकार हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा यार। सो हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्ट्रिंग भी क्रिएट कर पाएँ जो कि म्यूटेबल हो, जिसको पकड़ के ब्रेक किया जा सके, जो कि यार टूट सके। तो वैसी स्ट्रिंग बनाने के लिए यार जावा हमें देता है यार दो मल्टीपल क्लासेस, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में जानने वाले हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों का क्या काम है। तो सीधी सिंपल बात, अगर आपको कोई भी म्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो आप स्ट्रिंग बफर क्लास या फिर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उठता यह है कि भाई हम दो क्लास क्यों दी गई है? जावा को सिंपल सा एक क्लास दे देना चाहिए था, बट यहां पर जावा ने हमको दो क्लास दी है। तो उसका रीजन ये है कि ये तो हमें पता है कि यार स्ट्रिंग जो हम क्रिएट करते हैं वो जो होता है, हम लोग एक स्ट्रिंग पूल क्रिएट होता है हीप मेमोरी के अंदर, उसके अंदर हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होती थी। तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है स्ट्रिंग क्लास के बारे में और न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग क्रिएट करने में, कि हम लोग यार हीप मेमोरी और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उससे यार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो वो यार थोड़ा सा एक स्लो होता है प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। अब यहां पर इन दोनों के बारे में हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, कि अगर आप म्यूटेबल स्ट्रिंग बना रहे हैं और आपको अगर चाहते हैं कि हम ऐसी काम करते हैं जो कि यार बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो, तो आपको हमेशा यूज करना है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर यार थ्रेड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ता है स्ट्रिंग बफर क्लास। अब हल्का सा मैं आपको थ्रेड के बारे में बताता हूं, फिर बाकी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड बेसिकली एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस का भी एक आप छोटा सा यूनिट लो और भी एक छोटा सा पार्ट। आप ऐसे समझ सकते हो लाइक कि मुझे आप कंप्यूटर में कोई वर्क करते हो और आप कोई भी काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि सिर्फ एक काम हो रहा है, बट कि बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मस्त सा गेम खेल रहे हो, कोई GTA आप खेल रहे हो, आप GTA खेल रहे हो, आप अपनी कार दौड़ा रहे हो मस्त से, आपको लग रहा है कि आप अपनी कार दौड़ा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ और भी प्रोसेस रन कर रही है। जैसे कि आप कोई भी ओपन सिटी वाला गेम खेलते हो, तो आपका अपोनेंट है वो भी यार वहां से कार लेके आ रहा है, आपने कार में धूम लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, गैंग मेंबर धूम बंदूकें चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक तो प्रोसेस हो गया आपका थ्रेड, जो आप कार चला रहे हो, ऐसी कोई अपोनेंट टीम वाला बंदा कर रहा है, और ऐसे करके जो और चीजें हो रही हैं लाइक दूसरा बंदा कार लेके जा रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, तो इसके लिए मल्टीपल छोटे ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स रन करते हैं। तो थ्रेड बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम जो सीपीयू होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आजकल हमें मल्टीपल कोर वाले माइक्रो प्रोसेसर मिलते हैं, तो हम चाहते हैं जितना ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया जाए हमारे माइक्रो प्रोसेसर का, इसलिए हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक प्रोसेस थी। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का इससे क्या लेना देना। तो जब हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास, तो वहां पर हम सारे जो भी यूज करते हैं वो होते हैं सिंक्रोनाइज मेथड्स। ओके, सिंक्रोनाइज मेथड में हम एक साथ में साइमल्टेनियसली मल्टीपल जो होते हैं थ्रेड्स, उनको रन नहीं कराते हैं। तो इससे क्या रहता है, हमारा जो स्ट्रिंग बफर क्लास रहती है वो थ्रेड सेफ रहती है। लेकिन इस थ्रेड सेफ्टी की वजह से हमारी जो जावा का प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन टाइम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बिकॉज यहां पर हम थ्रेड सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। बट वहीं पर हम बात करते हैं जब स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की, तो यार स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, थ्रेड सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है भैया, कोई सेफ्टी नहीं, अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी खुद जानो जाके। सो यहाँ पर हम क्या सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, थ्रेड सेफ्टी नहीं होता है। सो इसलिए भैया एकदम चौड़े होके फास्ट चलता है। ऐसे अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो यार हम लोग को थ्रेड व्रेड से कोई ऐसा खास लेना देना होता नहीं है। तो हम लोग तो जनरली ऐसे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं, बिकॉज हमको चाहिए होता है फास्ट एग्जीक्यूशन एकदम सा।
सो फास्ट एग्जीक्यूशन के चलते हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करते हैं। दोनों में कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, बिल्डर में भी बफर में, और ऑलमोस्ट कुछ कुछ तो सेम ही होता है। सो आइए देख लेते हैं कि भाई कैसे यार स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर को कैसे यूज करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले अगर आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च कर लेते हो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, तो आपके सामने काफी सारे जो है डिफरेंसेस आ जाएंगे। लाइक आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिंग होता है उसमें कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग पूल में डेटा स्टोर होता है, और स्ट्रिंग बफर में हीप में होता है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी हीप में होता है। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, वहीं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होते हैं, और ये थ्रेड सेफ होता है। वहीं स्ट्रिंग जो बिल्डर होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। और इस तरह की चीजें हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करी है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल जाके पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स हम बात करते हैं भाई आज की। हम सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग बफर से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग बफर का कैसे हम यूज करेंगे, और सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हम न्यू ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू, वैसे ही कुछ सिमिलर पैटर्न से हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं, और फिर हम इसके मेथड्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे स्ट्रिंग बफर को यूज करना है तो मुझे सिंपली लिखना होगा स्ट्रिंग बफर। मुझे स्ट्रिंग का कोई भी एक नाम देना होगा, लाइक मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ s, और इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोड के अंदर कुछ भी स्ट्रिंग एक पुट कर देता हूँ। लाइक मैं क्या कर देता हूँ, एक सब्सक्राइब भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे s नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट की स्ट्रिंग बफर क्लास की हेल्प से, और यहाँ पर इसके अंदर मैंने s के अंदर ये स्टोर करा दिया। अब ये जो है वो एक म्यूटेबल स्ट्रिंग है, हीप में स्टोर हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो है और यहाँ पर ये जो है ये म्यूटेबल स्ट्रिंग है, और यहाँ पर थ्रेड सेफ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, क्योंकि ये थ्रेड सेफ है। अगर मैं आपको इसका, अगर आप कंट्रोल पर प्रेस करेंगे स्ट्रिंग बफर पे जाएंगे तो आप इसका डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों देख सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं ओपन डिक्लेरेशन पर। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा जेवीएम वगैरह रहता है, ठीक है, जावा में पहले से स्ट्रिंग बफर क्लास बनाई गई है, और ये एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, और ये यहाँ पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं और काफी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रिंग क्लास जो मैंने s नाम का बनाया है इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, सब्सक्राइब मैंने लिखा हुआ है। अब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको मेथड्स मिलते हैं, तो सिमिलर मेथड्स होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस मेथड को यहाँ पे डायरेक्टली सिस आउट के अंदर रखूंगा, ताकि मैं डायरेक्टली चेक भी करता रहूं उनको, प्रिंट मुझे अलग से प्रिंट ना कराना लगे। तो एस दूंगा, और उसके बाद मुझे डॉट ऑपरेटर को देना होगा। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा वैसे आप देख पाएंगे काफी सारे यहाँ पर मेथड्स आपके सामने आ रहे हैं। मैं कुछ मेथड्स आपको बताता चलता हूँ। अपेंड बेसिकली क्या है कि आप स्ट्रिंग में कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपेंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, और यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ आईटी वाले भैया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इस एस के अंदर जो है वो अपेंड हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। सो इस तरीके से यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली में मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं बनी होंगी। मल्टीपल, जैसे अभी तक क्या हो रहा था, इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्रिएट हो रहे थे, तो क्या होता था कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है तो उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट, उधर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और एक मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो ये एक दूसरी स्ट्रिंग जाके क्रिएट हो जाती है। हमें ऐसा भ्रम होता है कि उसी में अपेंड हुआ होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता। बैकएंड में वो उसी स्ट्रिंग की जगह पे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो रही होती। बट यहाँ पर ये स्ट्रिंग बफर जो है म्यूटेबल है, सो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इसी स्ट्रिंग में जो एस नाम की स्ट्रिंग है इसी में एक्चुअल में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग हमें देखने को मिल जाएगी। इस मेथड देख लेते हैं, इंसर्ट मेथड। तो अगर आप कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट मेथड में जस्ट आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट करना है, लाइक मुझे थर्ड कैरेक्टर पे इंसर्ट करना है, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ हेलो, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे थर्ड यहाँ पर लिखा है, तो ये कैरेक्टर वाइज चलेगा 0 1 2 3। तो थर्ड कैरेक्टर के बाद जो भी मैंने लिखा है हेलो वो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद का पूरा टेक्स्ट एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर उसी तरीके से मुझे रिप्लेस करना है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस मेथड यूज कर सकता हूँ। डॉट के बाद जस्ट मुझे रिप्लेस मेथड देना है। अब यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग का और एंड का स्ट्रिंग दे देना। लाइक मुझे क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, लाइक मुझे 3 से स्टार्ट करना है, और 3 के बाद मुझे लाइक 6 पे एंड कर देना है। और मुझे किसको रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे 3 से 6 के बीच में क्या चेंज करना है मेरे को, मैं वहां पे क्या रखना चाहता हूँ, किससे रिप्लेस कराना चाहता हूँ। तो वहां पर मैं हेलो की जगह मैं लिख देता हूँ हाय।
और अब अगेन मैं प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको चेंज देखने को समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले मैंने लिखा था हेलो, मैंने ये इंसर्ट कराया था। अब इस बारी मैंने क्या किया, थर्ड से स्टार्ट किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हालांकि मैंने 2 ही कैरेक्टर लिखे हैं तो यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर आए, बाकी उसने सेम करा दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए HI लिख के आ गया जो हमने रिप्लेस कराया, बाकी ये HEL गायब हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है रिप्लेस कर सकते हैं। और सिमिलरली उसी तरीके से हम अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। एस डॉट डिलीट अब अगर आप करेंगे, स्टार्ट एंड 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 डाल दीजिए। लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से और मैं 6 तक एंड कर देता हूँ। और अब की बार मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर 3 से 6 के बीच का यहाँ पर डिलीट हो गया। मुझे अगर ओ भी डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा और उसके बाद में करूंगा। तो नाउ अब जो है सब्सक्राइब आईटी वाले भैया, जैसा हमारा पहले टेक्स्ट था वैसा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर जैसे मुझे देखना है कि मेरे स्ट्रिंग की कैपेसिटी कितनी है, कितना स्ट्रिंग ये स्टोर कर सकता है, ये ऑटोमेटिक चेंजेबल होता है। डिफॉल्ट में 16 कैपेसिटी होती है, बट जैसे जैसे हम कैरेक्टर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये कैपेसिटी अपनी मल्टीप्लाई कर करके बढ़ाता जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी देखूँ तो अभी 16 नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास तो 16 से ज्यादा कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कैपेसिटी और मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे इसको चेक कराता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी कैरेक्टर अभी है 52। तो यहाँ पर इतने कैरेक्टर हैं, इसके बाद अभी 52। अगर मैं यहाँ पर 52 से ज्यादा कैरेक्टर ऐड कर दूंगा तो ये और ज्यादा हो जाएगा। तो कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू जो भी हम कंटेंट स्ट्रिंग भरते जाते हैं वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर जैसे मुझे इसे रिवर्स करना है तो मैं यहाँ पे रिवर्स मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सब क्या हो गया है, उल्टा हो चुका है। तो इस तरह के आप बहुत सारे मेथड्स हैं। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, एस अपने स्ट्रिंग का नाम लिखना है, डॉट लगाना है और ये सारे मेथड आ रहे हैं। आप कैरेक्टर ऐड निकाल सकते हैं, कोड पॉइंट इक्वल चेक कर सकते हैं, ठीक है, हैश कोड चेक कर सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन निकाल सकते हैं। लाइक कि इंडेक्स निकालना, आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग डाल देनी है। लाइक जैसे मुझे चेक करना है IT, तो मुझे आई को चेक या IT मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो और मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि IT जो है वो किस कैरेक्टर पे आ रहा है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमारा आई जो है वो 10 पे आ रहा है, तो IT इस तरह से आ गया। तो ये यहाँ पे वर्क करता है इंडेक्स ऑफ। ऐसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग बफर मेथड्स का यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग बिल्डर में भी सिमिलर इसी तरीके के मेथड जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ पर मैंने कर दिया स्ट्रिंग बफर को कमेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास का बनाया था, स्ट्रिंग बिल्डर का बफर का बनाया और अब हम स्ट्रिंग बिल्डर का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर और यहाँ पर मैं SS नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और सिमिलरली हम यहाँ पर कोई भी जो है वो एक स्ट्रिंग इसके अंदर डाल देंगे। लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये मेरा जो है स्ट्रिंग आ चुका है। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ अपने स्ट्रिंग SS को, जो कि मैंने स्ट्रिंग बिल्डर से लिखा हुआ है। बल्डर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। अब सिमिलरली जैसे मेथड्स हमने स्ट्रिंग बफर के लिए लिखे वही सिमिलर मेथड और कुछ कुछ मेथड यहाँ पे डिफरेंट है और मिल जाता है। तो अब जैसे SS के बाद जस्ट मुझे डॉट ऑपरेटर देना है और यहाँ पर ये देखिए कैरेक्टर ऐड, कंपेयर, इक्वल, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स, लेंथ, ये सारे मेथड निकाल सकते हैं। जैसे मुझे लेंथ चेक करना है तो SS डॉट लेंथ मेथड में अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ इसने काउंट करके बता दी कि यहाँ पर कितनी लेंथ है आपके इस स्ट्रिंग की। इसी तरीके से अगर मैं और कुछ यहाँ पे मेथड अप्लाई करना चाहूँ, लाइक मुझे रिवर्स करना है तो मैं ऐसे यहाँ रिवर्स मेथड अप्लाई करूंगा तो जो भी मेरा स्ट्रिंग है वो सब रिवर्स होके आ जाएगा। तो जो सिमिलर मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, इन्हीं मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डॉट पे जाता हूँ और यहाँ पर ये मैं कोई भी मेथड ले लेता हूँ, मुझे ये चेक करना है क्या ये मेरी जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी है या नहीं है। अभी तो ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा बिकॉज ये बूलियन रिटर्न करता है। आप देख भी सकते हैं हर मेथड के आगे कि भाई वो क्या रिटर्न कर रहा है और क्या काम कर रहा है। आप कोई भी मेथड को देखेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे आप कोई भी मेथड को ओपन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इक्वल को देखता हूँ तो देखिए इक्वल जो है वो रिटर्न करता है बूलियन, और बूलियन रिटर्न करने के साथ साथ यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा कुछ भी, लाइक किससे आपको मैच कराना है, और वो रिटर्न करेगा क्या ये जो आपका स्ट्रिंग है पहले वाला वो इक्वल है जो आपने दूसरा स्ट्रिंग डाला है उससे। अगर इक्वल होगा तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इक्वल मेथड को चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर मल्टीपल स्ट्रिंग है तो मैं उनसे चेक करा सकता हूँ। अभी मेरे पास एक SS नाम का यही एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है स्ट्रिंग बिल्डर का, तो मैं इसी को चेक करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से मेथड्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं सिमिलर से, ठीक है, और इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं और इनसे आप अपने काम को जो है वो आसानी से कर सकते हैं।
और हमारा इसी तरीके से जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सारे मेथड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अगर मैं कहूँ तो हमारा एक तरीके से जावा भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। तब तक यार इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।